नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं जो है आपको गृहस्थ सरल पद्धति से किस तरीके से आप जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप चाहे मूर्ति में मतलब मिट्टी की मूर्ति में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि से उनकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पद्धति से कर सकते हैं। आप धातु यानी कि पीतल हो, चांदी की मूर्ति हो, उनमें भी आप इस पद्धति से कर सकते हैं। ये बहुत ही सहज और सरल पद्धति है दोस्तों, और सभी के लिए है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं मतलब ये वीडियो देखने के बाद कि हम तो इस तरह से करते आए हैं तो हम तो इसी तरीके से करेंगे, तो ये उनके लिए नहीं है। जो लोग सहज सरल पद्धति से जो है जानना चाहते हैं उन्हीं के लिए जो है ये वीडियो है। बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे विषय पता होता है और बहुत सारे वो अपने कुछ दूसरे नियम फॉलो करते, तो ज़रूरी नहीं है कि धूप धुनुची आरती चैनल में जो कुछ दिखाया जाए उसका 100% जो है वो सभी के लिए ज़रूरी होगा। जिनको जितना ज़रूरी है वो उतना सीखे, कोई समस्या उसमें नहीं है। बाकी वो अपनी अपनी पद्धति आदि का फॉलो करके पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कि धूप सेवा पूजा आदि केवल मात्र सीखना चाहे तो वही सीख सकते हैं। बाकी जो भी सारे और भी कई सारी चीज़ें मैं बताता हूँ वो शायद उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है उनके लिए, वो अपनी पद्धति का ही फॉलो कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। हर किसी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होता है एक चैनल का, पर कुछ लोगों के लिए जो है कई सारी चीज़ें सीखने के विषय होती है। तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनके लिए जो है सहज सरल पद्धति से गृहस्थ नियम के साथ जो है वो ये मूर्ति प्रतिष्ठा करेंगे। धातु की मूर्ति कितने बड़े मूर्ति आदि लेना चाहिए तो मैंने बहुत बार आप लोगों को कह ही दिया है कि 3, 7 या 9 इंच के जो है आप कम से कम मूर्ति ले सकते हैं। 10 का ओवर नहीं होना चाहिए। गृहस्थ मूर्ति जो है वो हमेशा 3, 7 और 9 इनके भीतर ही लेना चाहिए। असल में क्या होता है, गृहस्थ हम नित्य पूजा के लिए जो मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं उसमें अलग से जो है जो मतलब दुर्गा पूजा आदि में जिस प्रकार से जो है जो नियम के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि होती है वो नियम यहाँ पर उस तरह से लागू नहीं होता है। असल में दोस्तों नित्य पूजा की मूर्ति में उस प्रकार से जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है यानी कि चल प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो सारे नियम विधि उतना लागू नहीं होता है। पर सभी लोग चाहते हैं कि जब वो अपने घर पे मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवती या फिर भगवान को जो है जब वो अपने मंदिर में बैठा रहे हैं तो प्रतिष्ठा के कुछ नियम जो है वो फॉलो करें। तो वही जो है मैं आपको यहाँ पर सहज और सरल तरीके से बता रहा हूँ, ये आप सभी लोग कर सकते। आप लोग मिट्टी के मूर्ति में, धातु मूर्ति में सभी लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी के मूर्ति क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 1 साल उसी मूर्ति में पूजन करके फिर जो है साल बाद जाके उनका विसर्जन करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो या फिर जो है दीपावली पर लोग लाते हैं या कई और मूर्ति दुकान आदि में जैसे कि लोग रखते हैं, तो बिल्कुल आप प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि करके जो है आप 1 साल तक उन्हें रख सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। असल में क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति में जब आप पूजन कर रहे हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ विसर्जन विधि आदि भी किए जाते हैं। पर आप धातु मूर्ति जब जो है घर के लिए प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये नियम विसर्जन नियम जो है वो लागू नहीं होता है। वहाँ पर केवल प्रतिष्ठा आदि के बाद सेवा पूजन आदि चलता ही रहता है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोग ना एक ही जो मिट्टी की मूर्ति जो है अब वो एक बार तो घर लेकर आते, उसके बाद उन्हें जो है उनका उन्हें क्या कहते हैं अंगराग करा के, मतलब उन्हें ही रंग आदि करा के जो है फिर से जो है अगले साल उनका ही पूजन आदि करते। तो वहाँ पर भी जो है अंगराग आदि करने के बाद जो है प्रतिष्ठा आदि विधि जो है ना वो एक बार फिर से करना होता है दोस्तों मिट्टी के मूर्ति में। ये बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। पर धातु मूर्ति में ये नियम लागू नहीं होता। धातु मूर्ति में आपने एक बार प्रतिष्ठा किए उसके बाद जो है हर नित्य जो है आप उन्हीं के सेवा पूजन आदि कर सकते हैं। विशेष अनुष्ठान आदि में कोई अलग से उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि वहां पर नहीं होगी। तो ये हो जाता है विषय जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो धातु की मूर्ति या जो है मिट्टी मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से करेंगे वो जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारे विषय ना ध्यान से नहीं देखते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग आधा देखते हैं और उसके बाद
जो मैं बता देता हूँ, जिसके बारे में मैं आलोचना करता हूँ, उसके बारे में जो है आप लोग सवाल करते हैं और खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है, आप जिस भी देवी, यहाँ पर मैंने माता सरस्वती की मूर्ति रखे हैं। सरस्वती पूजा भी आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि माँ सरस्वती में ही दिखा देते हैं आप लोगों को। और एक्चुअल में बाकी मेरे पास जो भी सारे मूर्ति है वो ज़्यादातर धातु आदि की मूर्ति ही है, तो मुझे लगा क्योंकि मिट्टी के मूर्ति में ही माँ सरस्वती की पूजन बहुत सारे लोग करते हैं, तो मुझे लगा माँ सरस्वती के मूर्ति के माध्यम से ही जो है आप लोगों को समझा देते हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती की जो गायत्री है, माँ सरस्वती की जो गायत्री है वो आपको जो है दोस्तों, अपने अंगुष्ठ और अनामिका, अपने अंगुष्ठ और अनामिका, यानी कि ये अनामिका और ये अंगुष्ठ और अनामिका में जो है गंध पुष्प और अक्षत जो है वो लेकर, दुर्वा भी आप ले सकते हैं, पर गंध पुष्प और अक्षत जो है वो आपको लेना ही चाहिए। अंगुष्ठ और अनामिका जो है वो इस प्रकार से गंध पुष्प अक्षत लेकर आपको जो है 108 बार माँ की जो गायत्री है, माँ सरस्वती के गायत्री, यहाँ पर मूल गायत्री नहीं, मतलब मूल जो गायत्री मंत्र है वो नहीं, माता सरस्वती के जो गायत्री मंत्र है वो आपको, मैं यहाँ पर उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, माता सरस्वती के गायत्री मंत्र है, जिस भी देवी देवता के, माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के जो गायत्री मंत्र है, नारायण जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो नारायण जी के, माँ दुर्गा के कर रहे हैं तो उनके जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, वो आपको जो है माँ के इस मस्तक पर जो है इस प्रकार से स्पर्श करके उस पुष्प अक्षत आदि से जो है 108 बार जाप करना है। 108 बार जो है इस प्रकार से आपको स्पर्श कराकर जो है वो जाप करना है 108 बार। कम से कम जो है 28 बार करने को कहा जाता है, पर 108 बार ही जाप करने का नियम है अगर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि के समय 108 बार ही गायत्री जाप करना होता है। बहुत सारे लोग समय के कारण आदि के कारण जो है 28 बार जाप करते हैं, समय अभावे कहा गया है, यानी कि वो विकल्प पद्धति है, पर असल में जो है आपको 108 बार ही जो है गायत्री का आपको जाप करना चाहिए दोस्तों। आप अगर 28 बार करते हैं तो गलत होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर विधि अनुसार जो है 108 बार ही गायत्री मंत्र जो है, मतलब माता सरस्वती के जिनके पूजन आप कर रहे हो उनके गायत्री मंत्र जो है वो आपको जाप करना चाहिए। ये जो है विधि है। अब आप अगर 28 बार करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, पर मैं जो सही है, मतलब जो विधि है, मैं आपको वही यहाँ पर बताता हूँ, इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा 108 बार ही जो है गायत्री मंत्र जो है माँ के मस्तक पर प्रकार से स्पर्श करके जो है आपको गायत्री मंत्र बोलना है 108 बार। और क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से शायद कमेंट्स में बताएंगे कि क्या हम 28 बार अगर करते हैं तो सभी लोग सहज पथ ही अपनाना चाहते हैं, तो 28 बार मैं यहाँ पर गलत नहीं बोल रहा हूँ कि 28 बार करने का भी विधान है, आप 28 बार भी कर सकते हैं, पर 108 बार जो है वो विधि है दोस्तों। तो दोनों ही सही है असल में, पर प्रॉपरली अगर हम देखें तो 108 बार जो है वो सही है। तो 108 बार या 28 बार जो है आप माँ की मस्तक पर स्पर्श करके गायत्री आप अवश्य जाप करिएगा। कम से कम जो है अगर 28 बार भी अगर आप करते हैं तो भी आप गायत्री जाप करिएगा ही। गायत्री जाप के बिना प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो संपूर्ण नहीं होगा। तो गायत्री जाप जो है वो आपको करना ही है जो है दोस्तों, चाहे आप 28 बार ही क्यों ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग 108 बार नहीं करेंगे। ये सवाल जो है मुझे मेल में भी मिलेगा, मुझे कमेंट्स में भी मिलेगा, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। पर गायत्री जाप के बिना प्राण प्रतिष्ठा विधि नहीं होगा। तो गायत्री जो है, माँ के मूल गायत्री जो है वो आप जाप अवश्य करेगा। मतलब जिन देवी देवता के पूजन कर रहे हैं उनके गायत्री मंत्र, आपने उनके गायत्री मंत्र जाप किए इस प्रकार से मस्तक में जो है हाथ देकर। मैं एक विषय जो है ना बहुत बार आप लोगों को रिपीट करके इसलिए बताता हूँ ताकि वो विषय आपके मन में जो है बैठ जाए। वो विषय इसीलिए मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उतने बार बताने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने गायत्री मंत्र जाप किया, अब जो है आपने जो
ज्योति प्रज्वलन किए हैं, मतलब आपको जो है ना सर्वप्रथम ज्योति प्रज्वलन कर लेना है दोस्तों। ये मैंने ये मैं बताना एक्चुअली भूल गया। गायत्री मंत्र जाप के पहले जो है ना आपको ज्योति प्रज्वलन कर लेना है। धूप दीप ज्योति जो है वो आपको प्रज्वलन कर लेना है। उसके बाद ही जो है आपको माँ के मस्तक पर स्पर्श करके जो है गायत्री का आपको जाप करना है। और उसके बाद जो है धूप पात्र को हाथ में लेकर जो है आपको कहना है, धूप पात्र क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्राण वायु स्वरूप है। यज्ञ धूप लेकर जो है, यज्ञ धूप को प्राण वायु स्वरूप कहा गया है। तो लेकर जो है आपको कहना है श्री श्री भगवती सरस्वती देव्यै प्राण यह प्राणा श्री श्री भगवती सरस्वती देव्यै जीव यह स्थिता श्री श्री सरस्वती भगवती सरस्वती देव्यै सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि श्री श्री भगवती सरस्वती देव्यै बांगमनश्चक्षुः श्रोत घ्राण प्राणा यहागत्य सुखं चिडं तिष्ठन्तु। अस्वै देवी होंगे तो हमेशा अस्वै, देवता होंगे तो अस्मै। अस्वै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्वै प्राणा खरन्तु च अस्वै देवत्य संख्याय स्वाहा। ये कहते हुए जो है घंटा वाद्य के साथ आपने धूप के साथ जो है इन सारे मंत्रों को बोलकर जो है आपने धूप जो है आपने घुमाया, मतलब धूप से जो है आपने एक प्रकार से, ये प्राणवायु धूप है तो प्राणवायु धूप से जो है आपने माँ के एक प्रकार से प्रदर्शन कराते हुए माँ की आपने प्रतिष्ठा की। अब जो है घंटा ध्वनि के साथ जो है, लक्ष्मी पूजा में केवल मात्र घंटा ध्वनि इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी पूजाओं में जो है घंटा ध्वनि, अगर आपके पास घंटा ध्वनि है तो, वरना अगर आपके पास घंटा नहीं है तो आप जो है गायत्री बोलते हुए भी जो है, मतलब माँ के गायत्री फिर से 10 बार बोलते हुए जो है धूप से आरती करिए। और उसके बाद जो है पंचदीपक, पंच इंद्रिय स्वरूप जो है पंचदीपक से जो है आप आरती करिए और उसके बाद जो है प्रणिपात करिए। इस माध्यम से जो है आपका संपूर्णता प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो संपूर्ण होता है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये मैं आपको संक्षिप्त में, इसमें कहा जा रहा है कि हे देवी आप जो है पंच प्राण वायु जो है, पंच प्राण वायु के माध्यम से ही हम अपने जो प्राण वायु है वही जो है हम देवी देवता में जो है स्थापना करते हैं। तो पंच प्राण वायु एकीभूत होकर जो है आप इस प्रतिमा में विराजिए और पंचभूत समन्वित मेरा ये जो देह है, मतलब जो पुजारी है उनके साथ जो है प्रतिमा के भाव जो है विग्रह बन रहे हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिए तो मूर्ति जो है वो विग्रह बन जाता है। तो पुजारी के साथ जो है ये पंचभूत समन्वित ये देह और ये प्रतिमा जो है वो एकत्व बोध हो और मैं एक क्षुद्र जीव से जो है शुद्ध जीव बनकर आपकी पूजा करूं और आप प्राणमय चैतन्यमय होकर जो है हमारे इस पूजा को ग्रहण करिएगा। तो कितना सुंदर विषय है ना दोस्तों, कितनी सुंदर भावना है। कितने सारे लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या विषय है, तो भावना देखिए कितनी सुंदर है। कुछ नहीं है ये असल में प्रतिष्ठा आदि ये विषय जो है अगर आप नहीं करते तो भी कोई बहुत बड़ी विषय शायद नहीं है, पर ये जो है ना ये भावना है, ये हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से संपूर्ण पूजा के लिए जो है। इसके बाद मानस पूजा आएगा, इसके बाद जो है संपूर्ण जो उपचार निवेदन विधि आएगा, पर उसके पहले ये हम बोल रहे हैं कि आप जो है ये पंचवायु एकीभूत होकर जो है इस प्रतिमा में आप विग्रह रूप में जो है वो विराजित होइए। पंचवायु जो है वो एकीभूत होकर इस प्रतिमा में स्थित रहे, युति रूप में आप इस प्रतिमा में विराजित रहिए और पंचभूत समन्वित, हम मनुष्य का देह जो है वो तो पंचभूत समन्वित है, तो पंचभूत समन्वित हमारा यह देह जो है और प्रतिमा जो है वो एक ज्ञान हो, यानी कि प्राण, हमने जो प्राण जो है आप में प्रतिष्ठा की है, हमारे भीतर आप युति रूप में हमेशा विराजते हैं, उस प्राण को ही हमने जो है आपके मूर्ति में जो है प्रतिष्ठा की है और आप अविग्रह रूप में विराज रहे हैं। तो
वो प्राण और मेरे भीतर के जो ये प्राण है ये एकत्व हो, ये जो है ये एक हो, और मैं जो है एक क्षुद्र जीव, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं क्षुद्र जीव जो है वो एक शुद्ध जीव बनकर आपकी पूजा कर पाऊँ, और आप प्राणमय होकर चैतन्यमय होकर जो है हमारी इस पूजा को ग्रहण करिए। ये इस प्रकार से प्रार्थना करना ही जो है प्राण प्रतिष्ठा है दोस्तों। यही जो है मूल विषय है प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा हमें करना इसीलिए है कि हम जो है ना एक प्रकार से हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम हमारे भीतर की तेज और हमारे भीतर की प्राण वायु जो है हमने इस विग्रह में विधि पूर्वक स्थित किए हैं, और आप जो है चैतन्यमय और प्राणमय, क्योंकि आप तो हमारे हृदय में हमेशा विराजते हैं, उसी ज्योति और प्राणवायु स्वरूप में अब आप इस विग्रह में विराज कर जो है चैतन्यमय और प्राणमय होकर हमारी पूजा को ग्रहण करिए। यही जो होता है प्राण प्रतिष्ठा के मूल विषय। तो मैं फिर से आपको एक बार विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम आप ज्योति प्रज्वलन कर लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद जो है आप जो अनामिका और अंगुष्ठ में जो है पुष्प अक्षत आदि लेकर माँ के मस्तक में आप स्पर्श करिएगा, और उसके बाद जो है 108 या 28 बार जो है कम से कम 28 बार गायत्री जो है वो आपको जाप करना ही है। ये विषय जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, कम से कम 28 बार ही जो है अगर आप करते हैं तो भी आपको करना है। तो गायत्री आपने जाप कर लिए, उसके बाद जो है जो देवी मतलब जिनकी पूजा कर रहे हो उनके गायत्री जो है आपको स्पर्श करा के, मस्तक से आप हाथ हटाइएगा मत जब आप जाप कर रहे हैं, तब आप जो है आप बाएं हाथ में मतलब इस हाथ में जो है ऐसे इस तरह से जो है गिन सकते हैं, पर यहाँ से हाथ नहीं हटना चाहिए, यहाँ पर हाथ रहना चाहिए गायत्री जाप का। आप चाहे तो इस प्रकार से इसे वक्ष के पास लेकर, मतलब ये जो हाथ है इसे वक्ष के पास लेकर आप गिनती कर सकते हैं, पर हाथ जो है आपका यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ये हाथ हमेशा यहाँ पर स्थित रहेगा जब तक आपका जाप पूरा नहीं हो जाता। आपके जाप पूरा होने तक यहाँ पर इस तरीके से आपको हाथ जो है मतलब जो गंध पुष्प आदि से आप जो है यहाँ पर स्पर्श कराएंगे वो आपका जो है यहाँ पर स्थित होना चाहिए दोस्तों। गायत्री जाप करते समय बाएं हाथ से जो है आप गिनती करेगा, पर ये हाथ यहाँ पर स्थित रहेगा। और उसके बाद जो है धूप ज्योति को लेकर जो है आपको बोलना है, जो भी देवी देवता क्या पूजा कर रहे हैं कि अमुक देवताया या फिर अमुक दिव्यै प्राणा यह प्राणा, अमुक देवताया या दिव्यै जीव यह स्थिता, अमुक देवताया दिव्यै सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि, अमुक देवताया दिव्यै बांग मनश्चक्षु तक श्रोत घ्राण प्राणा यहागत्य सुखं चिड़ं तिष्ठन्तु स्वाहा। देवी होंगे तो अस्वै, देवता होंगे तो अस्मै। अस्वै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्वै प्राणा खरन्तु च, अस्वै देवत्य स्वंखाय स्वाहा। अब इसके बाद जो है धूप के साथ आपको आरती करना है, घंटा वाद्य के साथ। अगर घंटा नहीं है तो गायत्री पढ़ते हुए आप आरती करेगा धूप से, और उसके बाद जो है पंच दीपक से, पंच इंद्रिय के प्रतीक रूप में जो है पंच दीपक से जो है, क्योंकि पंच इंद्रिय के स्वरूप हम पंच दीपक से जो है हम अपनी पंच इंद्रिय के माध्यम से ही जो है ये पूजन करेंगे। आगे की जो भी मानस पूजा आदि वाच्य पूजा आदि करेंगे तो पंच इंद्रिय के प्रतीक रूप में जो है ना पंच दीपक से हम आरती करेंगे, और उसके बाद जो है प्रणिपात करेंगे हम, और फिर जो है हम पूजा में प्रवेश करेंगे। तो ये हो जाता है मूल प्राण प्रतिष्ठा विधि। ये सहज और सरल प्राण प्रतिष्ठा विधि आप सभी लोग जो है वो कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। ये सभी लोग कर सकते हैं, आप दुकान में भी कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। ये असल में सहज सरल रूप में जो है प्राण प्रतिष्ठा गृहस्थ विधि आप बोल सकते हैं, सभी के लिए है ये। आप मिट्टी के मूर्ति, धातु मूर्ति सभी में कर सकते। अपने आप जो है अगर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि करना चाहते तो इस प्रकार से ही आपको करना चाहिए दोस्तों। ये जो है मूल विधि है, मतलब यहाँ पर मूल विधि में असल में जो है गायत्री पाठ जो है वो एक विशेष विषय है। जिनकी भी आप पूजन कर रहे हैं, देवी देवता जिनके भी आप पूजन करेंगे, जिनकी भी आप प्रतिष्ठा करना चाहते, उनकी गायत्री जाप जो है वो आपको विशेष रूप से यहाँ पर
करना ही होगा, तभी जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि संपूर्ण होता है। असल में गायत्री वो जो विषय है ना वही मूल है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राणमय और चैतन्यमय रूप में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी धूप आदि जो है वो प्राणवायु के प्रतीक है, दीप जो है वो तेज के प्रतीक है। तो उन आरती आदि माध्यम से भी जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप प्राणमय रूप में, आप जो है चैतन्यमय यानी कि तेजोमय रूप में जो है आप यहाँ पर स्थित रहकर विराज कर जो है हमारी पूजा जो है वो ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जो है आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से सहज और सरल तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा करना है। और हाँ, प्राण प्रतिष्ठा विधि जब आपका मतलब आपने आरती आदि किए, प्रणिपात आदि किए, आरती के बाद ही जो है आपको एक बार शंख ध्वनि करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है उस समय आपका संपूर्ण हुआ, तो तब जो है आपको शंख ध्वनि करना चाहिए कि अब जो है हमारी पूजा, हम मूल पूजा में प्रवेश करेंगे। हमारी मूर्ति जो है वो संस्कृत होकर अब वो विग्रह बन चुकी है। तो अब उस समय जो है आपको एक बार शंख ध्वनि करना चाहिए। ये जो होता है ना, ये आनंद का ध्वनि होता है एक प्रकार से, कि हमने जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि, मूर्ति में जो है प्राण प्रतिष्ठा करके विग्रह रूप में उनकी स्थापना की है। तो आनंद रूप में जो है वो शंख ध्वनि किए जाते हैं। मैं ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये सारे विषय लिख दूंगा दोस्तों, कि किसके बाद आपको क्या करना है, क्या मंत्र है, उसे आप लोग थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा, एक बार जो है देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ें लिख देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा अगर उसे देख लेते वीडियो के साथ साथ, तो आप लोगों को बहुत सही तरीके से जो है ना वो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी के लिए सहज और सरल तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि था। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। मुझे आप लोग कमेंट्स या मेल करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।